नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। सबसे पहली खबर क्या है कि 5 देशों में भारत के राजदूतों ने करौली का दौरा किया और चिरंजीवी योजना की तारीफ की। साथ ही जो यहाँ की स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, जैसे कि आंचल अभियान या अमृत सरोवर या एमएसएमई में जो करौली ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इन सारी चीज़ों की उन्होंने तारीफ की। तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखेंगे आज। इधर है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से संबंधित 2 चीज़ें, जहां महिलाओं ने हौसले और प्रतिभा की अनूठी मिसाल पेश की। अगले पेज पर चलते हैं, जहां हमारे काम की खबर क्या है कि सरकारी भवनों की जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग क्या होती है इसको समझेंगे। और ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम लगातार कई बार पढ़ चुके हैं, उसके बारे में खबर है। अगले पेज पर युवाओं के लिए रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आदि सीखने का अवसर। तो ये किससे संबंधित खबर है? ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये खबर है आरकेट। तो आरकेट क्या है इसको आज समझेंगे। जब राजस्थान डिजी फेस्ट चल रहा था तब हमने इसके बारे में एक डिटेल में जानकारी ली थी, आज दोबारा इसको वापस हम देखेंगे। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ पहले एक खबर और है कि नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर। तो ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान क्या है इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर इधर ही है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो जब तक दिवाली है या त्यौहार सीजन है, हर दिन ये खबर आती रहेगी। हम इसको 3-4 बार पढ़ चुके हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है। साथ ही इसमें अब एक मुखबिर योजना और शुरू की गई है, जिसमें 2 तरह की पुरस्कार राशि दी जाती है। अगर असुरक्षित खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी कोई देता है तो उसको 51,000 रुपये, और अगर सब स्टैंडर्ड मतलब उपमानक उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए तो उसको 5,000 रुपये सरकार इनामी राशि देती है। उसको हमने कई बार पढ़ा है। इधर है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। ये सत्र 2022-23 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ। एक सामान्य सी जानकारी। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमारी नज़र रहेगी। तो 4 मेन खबरें हैं। सबसे पहले है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या होता है। फिर है सरकारी भवनों की जियो टैगिंग। तो जियो टैगिंग क्या है, क्यों ये जरूरी है, इसको समझेंगे। फिर आंचल अभियान, ये करौली जिले में जो चल रहा है। और फिर RCAT या राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण मतलब किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किन को दिया जा रहा है, नागरिकों को। इसमें जो पूछे जाने वाली बात है वो केवल एक ही है कि इसका उद्घाटन कहाँ हुआ। तो इसका उद्घाटन हुआ कहाँ, दौलतपुरा जयपुर में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि जो नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ ये खोला जा रहा है, तो जयपुर में, दौलतपुरा में। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो राज्य के बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि कोई आपदा आती है तो आपदा की स्थिति में हमेशा हम या पुलिस या फायर ब्रिगेड या प्रशासन पर डिपेंड ना रहें, तो कुछ आम लोग जो हैं उनको भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जो आपदा की स्थिति में लोगों की मदद कर सके, मतलब युवाओं की मदद कर सके। इधर है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आपदा प्रबंधन का कार्य अधिक पेशेवर ढंग से किया जा सकता है। दूसरा, कुल निर्माण लागत इसकी कितनी है, 32.53 करोड़। सिंपल सी बात है, एक ऐसा संस्थान बनाया जा रहा है जो युवाओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित करेगा कि अगर कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो कैसे लोगों की जान बचाई जा सके या कैसे उससे उस समस्या का समाधान किया जा सके। हमेशा पुलिस या प्रशासन पर निर्भर ना रहा जाए। आगे चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है सरकारी भवनों में जियो टैगिंग। तो ये क्यों की जा रही है, जरूरत क्या है और होती क्या है। पहले देखते हैं इसका संदर्भ। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि आपदा के दौरान संसाधनों को बेहतर प्रबंधन के लिए GIS परियोजना के तहत 153.8 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। GIS परियोजना क्या होती है, ये होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली से जो सरकारी विभाग हैं, विभिन्न विभाग, विभिन्न भवन, विभिन्न उपक्रम या सरकार की विभिन्न परिसंपत्तियां या विभिन्न योजनाएं या कार्य, तो इन सब की एक GIS प्रणाली के द्वारा जियो टैगिंग की जाएगी। मतलब एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग है इस चीज़ का पता करने में कि हमारे पास संसाधन कहाँ हैं, कौन से हैं, कितने हैं। इन सबको डिजिटली एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, एक ऐसे पोर्टल पर एक मैप के थ्रू बना के रखा जाएगा, जिससे सरकार को हमेशा ये पता रहेगा हमारे पास कुल संसाधन कितने हैं। जैसे कि आगे इसमें विशेषताएं क्या हैं इसकी, जियो टैगिंग के बाद इन परिसंपत्तियों को एक मैप से जोड़ा जाएगा। सारी संपत्तियां हमारे पास कितनी है,
संसाधन हमारे पास कितने हैं, उन सब का एक जियो मैप बना के उस मैप से जोड़ा जाएगा, जिससे लाभ क्या होगा, संपूर्ण प्रदेश में जो भी सरकारी परिसंपत्ति हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं या जो भी कार्य चल रहे हैं, तो मैप पर आ जाने से आपदा या महामारी जैसी स्थिति में आवश्यकता होने पर उनका प्रबंधन और संसाधनों का संग्रहण एवं वितरण में आसानी होगी। कुल मिला के जियो टैगिंग का एक सिंपल सा जो आंसर है वो ये है कि इससे मैनेजमेंट आसान होगा। जैसे कि अभी जब कोरोना की जो बीमारी आई थी, महामारी आई थी, तब सबसे बड़ी समस्या हमारे पास क्या थी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये थी कि हमें यही नहीं पता था हमारे पास संसाधन क्या क्या हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितना हमारे पास मेडिकल स्टाफ है, या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी हमारे पास कितनी है। इसके लिए ही सरकार ने ऐसी इन सब चीज़ों की या सारी योजनाओं की, सारे भवनों की एक जियो टैगिंग करना शुरू किया है, ताकि डिजिटली पता रहे कि हमारे पास सारे रिसोर्सेज कितने हैं। जैसे कि पर्सनली भी आपने देखा होगा, अभी दीपावली का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें घर में पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो उन पे घर में 2 बार झगड़े होते हैं। एक तब हुए जब वो चीज़ खोई, और एक अब होगा जब वो चीज़ पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यही नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ थी, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है घर में मिलती नहीं है। वही चीज़ यहाँ है कि सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है अपने संसाधनों की, तो सरकार को पता नहीं होता कि पूरी तरह से कौन सी चीज़ कहाँ है, कितने हमारे पास मैन पावर है, कितने हमारे पास जो मशीनरी है उसकी पावर है, या बाकी के संसाधन कहाँ कैसे बिखरे हुए पड़े हैं। तो उन सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इसी के लिए किया जा रहा है क्या, जियो टैगिंग। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, आंचल अभियान कहाँ, करौली जिले में संचालित किया जा रहा है। तो आंचल शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि गर्भवती महिलाओं, स्कूली और आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनके पोषण तथा संतुलित शारीरिक विकास पर फोकस करना इसका उद्देश्य है। तो पोषण और शारीरिक विकास। अब जो करौली जिला है उससे संबंधित एक खास बात यह है कि अभी अभी कुछ टाइम पहले जो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो क्षेत्र है उसमें इसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और इसको पूरे ज़िले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, करौली को दूसरा। ये फैक्चुअल चीज़ है जो वन लाइनर एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है RCAT, ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, या 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में, या RS प्रीलिम्स में, कहीं भी आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये चीज़ पूछने की पूरी संभावना है। पूरा नाम क्या है इसका, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। उद्घाटन कहाँ की हुआ इसका, जयपुर में, और कब हुआ, 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त को क्यों, क्योंकि 19 और 20 अगस्त को क्या चल रहा था, 19 और 20 अगस्त को क्या था, तो राजस्थान में डिजी फेस्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट जब चला, जब हमारी क्लासेज भी शुरू हुई थी 18 अगस्त से, तब हमने लगातार इसको कई दिन पढ़ा था। तो राजस्थान डिजी फेस्ट 19-20 अगस्त जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। तभी 20 अगस्त को ही इसका उद्घाटन किया गया, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके बारे में अब चीज़ें पढ़ते हैं क्या है और विशेषताएं क्या हैं। उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं कि राज्य के जो तकनीकी विद्यार्थी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस तरह की चीज़ें यहाँ के युवाओं को सिखाना, जिससे उनके जो रोजगार के साधन हैं या रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि की जा सके। IT में प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो RS मेन एग्जाम के जो हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के हिसाब से ये 2 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, फुल फॉर्म क्या है, इस तरह की फैक्चुअल चीज़ें मेन एग्जाम में लिखने को आए। तो इसका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, तकनीक सीखने तथा उसके अनुप्रयोग के बीच के गैप को कम करना। मान लेते हैं किसी के पास टेक्निकल डिग्री तो है, लेकिन वो उससे कुछ कमा नहीं पाता, कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको वो सारी चीज़ें करनी नहीं आती, तो उस गैप को कम करना। साथ ही प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि विषयों में काम करने वाले शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों, विद्यार्थियों तथा निवेशकों आदि को एक मंच पर लाना। ये सारे जितने भी नाम हैं ये सब हमारे RS मेन एग्जाम के सिलेबस में हैं। क्या क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये एज इट इज एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक की एक एक क्लास आपके सामने लाएं यूट्यूब पर ही, जिससे कि आपको उनको समझने में आसानी रहे, क्योंकि ये सारी नई नई चीज़ें ऐड हुई थी इस बार मेन एग्जाम के सिलेबस में। तो जल्दी हम ट्राई करेंगे इन सब पर भी एक एक क्लास शुरू करें। अब चलते हैं आगे। एक खास नोट क्या है,
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आरकेड की घोषणा कब की गई थी? वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई थी और 2022 में इसे राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है उसके तहत 1958 वाला उसके तहत शामिल किया गया। और लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं हर दिन, जैसे राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ? तो 4 डेट दी गई हैं, 9 सितंबर 2022, 7 अक्टूबर 2022, 20 अगस्त 2022 या 19 नवंबर 2022। इसका आंसर दें आप कमेंट्स में। अब एक खास बात, RAS प्रीलिम्स और मेन एग्जाम के लिए एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जयपुर और सीकर दोनों जगह 70 कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। इन दोनों को मतलब 70 और 70 दोनों जगह। इसके लिए एक स्क्रूटनी परीक्षा भी की जा सकती है अगर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो जिन लोगों ने ये आपके जान पहचान में पहले ये अगर ज्वाइन किया होगा तो उनको पता होगा, यहाँ ये सारी हमारी टीम रहती है, जो पुराने सारे सिलेक्टेड अधिकारी लोग हैं वो सब आपसे मिलते रहेंगे। डे टू डे आप हर दिन अपनी तैयारी करते रहेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। लाइब्रेरी 15-16 घंटे जितने घंटे आप पढ़ सकते हो उतने दिन के लिए ओपन रहेगी। साथ ही सारे जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं वो डे टू डे आपसे मिलते रहेंगे और हर दिन का कुछ डेली टास्क भी होगा, कुछ जो आंसर राइटिंग भी होगी। आप हर दिन अपना आंसर लिख के दिखाएंगे, वो यहाँ के जो लोग हैं वो चेक करके आपको वापस देंगे, कुछ टिप्पणियाँ देंगे। कहने का मतलब हर दिन आपका कुछ ना कुछ सुधार उसमें होता रहेगा, साथ के साथ आपकी सेल्फ स्टडी भी चलती रहेगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज करें जो व्हाट्सअप नंबर है। इसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा जिस पे आप एक गूगल फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1 नवंबर 2022 से ये शुरू होने वाला है। तो चलिए अब आज की क्लास रखते हैं इतनी ही, मिलते हैं कल अग्नि न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।